नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आपने अक्सर बातें सुनी होंगी, दावे सुने होंगे कि किसान आंदोलन में सरकार और किसानों के बीच बातचीत क्या हो रही थी। 11 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स की पूरी बातचीत रखने वाले हैं जिसने इस बातचीत के जरिए सच्चाई सामने की है उस बैठक की जो सरकार और किसानों के बीच में हो रही थी। मीटिंग पर राकेश टिकैत का बड़ा दावा। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री को उत्तर लिखकर देते थे अफसर ही पूरी बात बताते थे। 11 अफसर करते थे बातचीत, सरकार नहीं। और ये 11 अफसर जो बातचीत करते थे, प्रधानमंत्री से बातचीत को तैयार है कमेटी। मीटिंग पर राकेश टिकैत का बड़ा दावा और उन्होंने ये कहा है कि मंत्री नहीं 11 अफसर करते थे बात। अब आइए आपको जरा सुनाते हैं क्या कहा है राकेश टिकैत ने सीधी बात में। हम तो सरकार को ढूंढने के सरकार है कहाँ, मिल तो नहीं रही। नहीं, सरकार से आप 10 बार मिले, 9 बार मिले, आप सरकार नहीं मिली। सरकार में से मंत्री 3 थे सरकार के वहां पर ना, वो भी किसी के बोलने से बोल रहे थे। सारे उनके 11 अधिकारी लग रहे थे, पर्चे देते, उसे लिख लिख के पर्चे देते। सरकार तो थी नहीं, इसका मतलब जो मंत्री बोल रहा है वो भी किसी के कैसे बोल रहा। चाय पीने बहुत जल्दी जाते थे, पूरी सरकार जाती थी। एक क्वेश्चन करा अंदर चले गए, एक क्वेश्चन करा अंदर। किससे पूछ के आते थे? असली सरकार नहीं थी। 9 दिन तक आप बैठे रहे वहां पर जाके। 9 बार गए, 8 बार गया? हम गए 11 बार। 11 बार गए। लगभग 50 घंटे बात हुई आपकी। ज्यादा हुई, 50 से 100 घंटे मान लो, 100 घंटे। तो आप बातचीत करने गए थे तो क्या होती क्या थी बातचीत? क्या चाय पीते रहते थे दोनों? ना, चाय कहाँ पीते, पानी की बोतलें पीते होंगे। चाय पानी तो उनका जरूर वहां पीते थे, वो तो पानी पर तो सबका अधिकार है। वे तो एक क्वेश्चन करते थे और उसका फिर हल लेने मन से जाते थे। फिर वहां से कोई क्वेश्चन आता था, फिर उसको पूछते थे, वेरीफाई करते थे, ये होता था। तो वहां बोलता कौन था? मंत्री बोलते थे ना, अफसर तो नहीं बोलते थे। एक मंत्री बोलता था, तोमर जी। अफसर तो लिख कर देते थे उसे, ये पर्चा, ये पर्चा, ये पर्चा। तोमर जी बोलते थे खाली? हाँ, तोमर जी बोलते थे। बाकी पीयूष भी बोल देता था एक आध बार, कभी कभी। तो इतनी देर क्या करते, क्या बात क्या करते थे आप? मेरे समझ नहीं आया। हमने उन्हें कहा कि आप ये कानून वापसी लो। वो तो शुरू से कहते हम कानून वापस नहीं लेंगे, आप जाते क्यों थे? हम नहीं, वे बुलाते थे तो जाते थे। तब भी तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम फोन कॉल लो भाई, कौन सा नंबर है वो नंबर दे दो भाई। हमने अपना नंबर दे रखा है उनको। मैंने नंबर सार्वजनिक कर रखा, उस नंबर पर मुझे गाली देते हैं लोग। तो प्रधानमंत्री जी भी अपना नंबर दे देना, कौन सा नंबर है, हम कॉल कर लेंगे उसको। आप चाहते हैं प्रधानमंत्री आपको बुलाएं तो आप? नहीं, हम नहीं, जो हमारी जो कमेटी है। आप मतलब कमेटी, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कमेटी की बात कर रहा हूँ आपसे, राकेश की बात नहीं कि आपके नेता जो कोई कमेटी फैसला करेगी वही करेंगे ना? जो कमेटी फैसला लेगी वो लेंगे। जैसे वे पहले बातचीत करते थे ऐसे ही वे अब बात करें। तो ये पूरा इंटरव्यू कल रात 8 बजे आप आज तक पर देख सकते हैं। इस बीच आपको बता दें, जो आरोप कृषि मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर लगाया था और जिन शब्दों का उन्होंने खून की खेती का प्रयोग किया था, उसको अब प्रोसीडिंग से एक्सपंज कर दिया गया। हमारे सहयोगी हिमांशु इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या हुआ है? क्योंकि प्रधानमंत्री तक ने आज जो भाषण था नरेंद्र तोमर का, उसको ट्वीट किया था। देखिए, बिल्कुल ट्वीट जरूर किया था अंजना, लेकिन सवाल ये है कि जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए वो असंसदीय भाषा में है और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के अंदर जो असंसदीय शब्द हैं उसकी एक पूरी बुक है। उसमें अगर कोई चीज लगती है तो चेयर उसको एक्सपंज कर सकता है। और इसीलिए जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए थे, खून की खेती, उन्होंने कहा था कि पूरे विश्व में खेती जो है पानी से होती है, लेकिन खून की खेती कांग्रेस करती है, बीजेपी खून की खेती नहीं करती है। ये बात उन्होंने कही थी और वो एक संदर्भ में कही थी क्योंकि बार बार उनको डिस्टर्बेंस किया जा रहा था, इंटरप्ट किया जा रहा था उनके भाषण के दौरान कांग्रेस की बेंचेस की तरफ से। तब उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन चेयर की तरफ से ये माना गया कि ये संसदीय शब्द हैं और इस तरीके के शब्द जो हैं वो संसद के अंदर भाषण में प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर के इस भाषण में से ये जो शब्द हैं, खून की खेती शब्द को जो है एक्सपंज कर दिया गया है। ये चेयर ने डिसीजन लिया। हिमांशु, बवाल लगातार बढ़ रहा है किसानों के मुद्दे पर। हमने देखा किस तरह की सीधी तकरार विपक्ष और सरकार के बीच में चल रही थी। आज कई डिबेट्स और कई बहस, सब कुछ हो गया इन्हीं 3 शब्दों पर, खून की खेती, और अब शाम होते ये कार्रवाई हुई है। देखिए, बिल्कुल डिबेट जो है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण
पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही है। लेकिन अगर हम देखें पूरे उस माहौल में जब नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने भाषण को दिया और खून की खेती शब्द का प्रयोग किया, तो बाकी जितने स्पीकर थे उनके सेंटर पे अगर देखें तो यही शब्द जो हैं वो घूमते रहे उनके भाषणों में। और इसी को लेकर जरूर चेयर की तरफ से जब ये इस तरीके के आमर्यादित शब्दों का प्रयोग होता है, असंसदीय शब्द होते हैं, उसको जो है वो एक रूल बुक के तहत देखा जाता है और उसके बाद उसको एक्सपेंड किया जाता है। तो वो पूरी प्रोसीडिंग में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन देर शाम जरूर चेयर की तरफ से ये कहा गया कि ये असंसदीय शब्द हैं, इनको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से हटा दिया जाए। बिल्कुल, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि कैसे ये शब्द असंसदीय मानते हुए इसे जो प्रोसीडिंग्स है उसे एक्सपेंड कर दिया गया है। लेकिन इस बीच आइए अब आपको दिखाते हैं कि आज सियासी बवाल कैसे देश की संसद में छिड़ा। जी हां, जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी ने बार बार कहा कि कानून तो वापस लेना पड़ेगा, लेकिन नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री भी आक्रामक रूप में जवाब देते रहे। क्या आप इन किसानों को देखकर इनका पता बता सकते हैं? क्या नए कृषि कानूनों को लेकर सिर्फ एक राज्य के किसान आंदोलन कर रहे हैं? संसद में कृषि मंत्री ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। Please don't interfere. Let him speak. Please don't. We are very short on time. सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है। करीब 30 मिनट के भाषण में नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों कृषि कानून पर विपक्ष के विरोध पर पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेन भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। किसान और केंद्र सरकार के बीच टेबल पर कई राउंड की बातचीत हुई, लेकिन समाधान नहीं निकला। तीनों कृषि कानून को किसान और विपक्ष खोटा बता रहा है, लेकिन राज्यसभा में केंद्र सरकार कानून को 100% खरा बता रही है। दीपेन जी, सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में, और ये पंजाब सरकार के एक्ट में, और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। देखिए दीपेन जी, मैं ये एक्ट बता सकता हूं आपको, पंजाब सरकार का एक्ट बता सकता हूं। पंजाब सरकार के एक्ट में किसान को जेल जाने का प्रावधान है, और अगर वो नहीं देगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों में कंफ्यूजन है,
और इस कंफ्यूजन पर केंद्र सरकार ने क्या कहा, सुनिए। किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है। व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। दावों की माने तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून से नए कानून की तुलना की। इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। पंजाब सरकार के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में किसान को जेल जाने और जुर्माने के तौर पर 5 लाख रुपए देने तक का प्रावधान है। दावे के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने जो कानून बनाया उसके हिसाब से अगर कोई किसान अनुबंध तोड़ता है तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। किसान पर 5 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। जबकि भारत सरकार के नए एक्ट में किसान कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बाहर आ सकता है। किसान को जेल भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। किसान पूरी तरह से आजाद है। सब हुड्डा जी की रिकमेंडेशन के कारण आए। कान खोलकर सुन लो, ये हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट के कारण आए। और अब जब दोबारा से कृषि पर बहस हो, जब कृषि पर बहस हो तब आप पढ़ के आना और बहस करना, मैं जवाब दूंगा आपको। केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून पर जो दलील दी जा रही है, जो तर्क गिनाए जा रहे हैं, उन तर्कों पर ना तो आंदोलनकारी किसान एतबार कर रहे हैं और ना ही विपक्ष। ये प्रजातंत्र नहीं है। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कृपा करके आत्मचिंतन करिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, वापस करिए इन कानूनों को, सुनिए लोगों की बात को। अब सवाल यही है कि किसानों की अपनी दलील है, विपक्ष की अपनी और केंद्र सरकार की अपनी। ऐसे में हल का रास्ता कैसे निकलेगा, इसे लेकर सस्पेंस पूरा है। आज तक ब्यूरो। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के इस आक्रामक अंदाज पर विपक्ष ने भी कई सवाल दागे। इन सब पर हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की है। सुनिए क्या कह रहे हैं कृषि मंत्री। सभा में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तोमर साहब, विपक्ष ये कह रहा है कि राष्ट्रपति अभिभाषण के अलावा अलग से समय मिलना चाहिए किसानों के ऊपर चर्चा करने के लिए। सरकार क्यों तैयार नहीं हो रही इसके लिए? सरकार सदन के भीतर भी और बाहर भी कृषि सुधार बिलों पर और कृषि के विषय पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सदन में चर्चा सदन के नियमों के अनुरूप होती है। उन्होंने नोटिस दिया है, अध्यक्ष जी उसमें बातचीत कर रहे हैं। जब चर्चा का समय हो तो उनको चर्चा करनी चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर भी चर्चा करने का अवसर रहता ही है। और अभिभाषण पर आप कृषि पर चर्चा कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ों पर भी चर्चा कर सकते हैं। राज्यसभा चली तो सबने चर्चा की कि नहीं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कुल मिला के राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, उस पर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से किसी भी विषय पर आप चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं। तोमर जी, आपने एक बयान दिया है कि कांग्रेस खून की खेती करती है जबकि बीजेपी पानी से खेती करती है। इसका मतलब क्या था? नहीं, मैंने ये बयान इस परिप्रेक्ष्य में नहीं दिया। मैं भाषण दे रहा था, खड़गे जी ने इंटरप्ट। कांग्रेस ने एक पेपर कुछ दिन पहले जारी किया था राहुल गांधी जी की उपस्थिति में, खून की खेती। मेरा कहना कुल मिला के ये है कि जो जवाबदार राजनीतिक दल हैं उनको कम से कम लोगों को गुमराह करने का प्रयास नहीं किया जाना। खड़गे साहब ने खून की खेती वाला पत्र वहाँ दिखाया और वो कुछ कहना चाह रहे थे, तो उस पर से मैंने कहा कि भाई खून की खेती भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हमने आज तक ये सुना है खेती पानी से होती है, लेकिन खून से खेती कांग्रेस कर रही होगी तो उन्हें मालूम। नहीं, एक आखिरी सवाल छोटा सा, जो बॉर्डर पे कीलें लगा दी गई हैं, नुकीली तारें लगा दी गई है, उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ऐसा तो बॉर्डर पे भी, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ये कानून व्यवस्था का मामला है। जो कानून व्यवस्था के लिए अधिकृत लोग हैं उनसे बात करेंगे, आपको जवाब। धन्यवाद। अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो एक तरफ किसान आंदोलन, दूसरी तरफ सरकार वर्सेस विपक्ष और तीसरी तरफ वो पंचायत जो विपक्ष के नेता अलग अलग जगहों पर आयोजित कर रहे हैं। दौसा में सचिन पायलट और जयंत चौधरी ने दांव खेला शामली में ऐसी ही महापंचायत का। देखिए। संसद से लेकर सड़क तक किसान आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा है।
आज देश के कई राज्यों में नए कृषि कानूनों के खिलाफ महापंचायत बैठी। ये तस्वीर यूपी की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में महापंचायत हुई। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों के हक के लिए आंदोलन जारी रहने का ऐलान किया। जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो कीलें किसानों को रोकने के लिए लगाई गई, वही कील बीजेपी के लिए राजनीतिक ताबूत साबित होंगी। कृषि कानून के खिलाफ महापंचायत की ये तस्वीरें सिरसा की हैं, जहां किसानों ने आंदोलन तेज करने के लिए महापंचायत बुलाई। 45 किसान महापंचायत ने तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। महापंचायत में पहुंचे अभय चौटाला ने क्या कहा, सुनिए। आपकी फसल का मूल्य ज्यादा देकर के कहीं आप पे अपना भरोसा रखने का काम करेंगे, लेकिन उसके बाद जब अगली फसल होगी, आपको चेक देने की बजाय आपकी फसल उठा करके वो कंपनी न केवल अपना दफ्तर बंद कर देगी, बल्कि किसान की जमीन को गिरवी रख करके किसान की जमीन को बेचने पे मजबूर कर देगी। हरियाणा के हिसार में किसानों की महापंचायत आयोजित हुई। महापंचायत में महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। हरियाणा की दादरी सीट से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान और पूर्व सांसद अवतार सिंह की अगुवाई में ये महापंचायत हुई। आगरा में किसान आंदोलन को तेज करने की रणनीति शुरू हो गई। किसानों ने सभा का आयोजन किया और अफसरों को ज्ञापन दिया। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्पेशल रिपोर्ट के पहले हिस्से में आपने देखा कैसे सड़क से लेकर संसद तक तनाव है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर जबरदस्त संग्राम है। लेकिन अब आपके सामने हम खुलासा करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा में ऐसे लोगों का खुलासा किया है जो दरअसल इसको अंजाम दे रहे थे एक साजिश के तहत। कल महाचक्का जाम में क्या होने वाला है? राकेश टिकैत ने महाचक्का जाम का क्या ऐलान किया है? सम्मानित करते हुए करने लगा। किसान मोर्चा को सम्मानित किया जा रहा है। ये महाचक्का जाम से पहले लाल किले की बड़ी साजिश का पर्दाफाश होगा। लाल किले पर झंडा लहराने के लिए उकसाने वाला सबके सामने होगा। किसान आंदोलन के उपद्रवियों के चेहरों से आज मुखौटे उतर जाएंगे। महाचक्का जाम से पहले गणतंत्र दिवस की हिंसा पर बड़ा खुलासा देखिए। हथियार भी गए प्यार खोल दो, प्यार ये हथियार भी नाल ले बढ़ देंगे जनी खोलेंगे। किसान आंदोलन में अब मोर्चा राकेश टिकैत ने संभाल लिया। एक बिखरते हुए आंदोलन को एकजुट करके वो आगे ले जा रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि 26 जनवरी को लाल किले पर जो चढ़ाई हुई उसके साजिशकर्ता कौन थे? वीडियो सबूत है, सबकी पोल खुलेगी। देखिए इस रिपोर्ट। किसान आंदोलन का बोझ राकेश टिकैत ने अपने कंधों पर उठा रखा है, ये समूचा देश देख रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर कैसे राकेश टिकैत ने किसानों का कुनबा जोड़ा है, ये भी देश ने देखा है। एक बुजुर्ग को अपने कंधे पर उठाकर राकेश टिकैत ये बता रहे हैं कि किसानों के लिए उनके बाजुओं में बहुत दम है। कहाँ से ला रहे हैं आप? इन्हें घर छोड़ता हूँ। तो ये जो तस्वीर है, ये लगता है क्या कि आप आंदोलन को सिर्फ नहीं कंधे पर ढो रहे हैं, बल्कि जो पूरा जब बुजुर्ग आगे से काम में छोड़ खाऊंगा, ये नहीं तो फिर आ जाएगा। तो बुजुर्गों को यहाँ से अभी ले जाना है क्या आपने साथ? ये काम में था क्या, छोड़ गया था काम में, फिर आ गए। अच्छा, तो बुजुर्गों को आप क्या कह रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि यहाँ से जाएं? नहीं, नसीहत नहीं दे रहा। और अब मोदी सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए देश में महाचक्का जाम हो रहा है और इसके लिए भी राकेश टिकैत ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो 6 फरवरी को महाचक्का जाम में क्या होने वाला है, ये हम आपको दिखाएंगे।
तरह से 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हिंसा हुई, लाल किले पर उपद्रवियों ने चढ़ाई कर दी, ऐसे में वहां चक्का जाम पर नजर रखना बेहद अहम हो जाता है। इसीलिए आज हम आपको पहले ट्रैक्टर परेड की हिंसा और लाल किले पर चढ़ाई की साजिश पर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आज उन उपद्रवियों के चेहरे से मुखौटा उतारने जा रहे हैं जिन्होंने ट्रैक्टर परेड में हिंसा फैलाई। आज उस चेहरे से भी पर्दा हटाने जा रहे हैं जिसने लाल किले पर उपद्रवियों को झंडा फहराने के लिए उकसाया। आज तक को एक ऐसा वीडियो मिला है जो लाल किले पर झंडा लहराने की पूरी साजिश को खोल कर रख देगा। जी हाँ, इकबाल सिंह नाम का शख्स वीडियो में साफ साफ कहते हुए सुनाई पड़ रहा है, तिरंगा उतार दो और जल्दी कर लो, तिरंगा उतार दो थले अपने आप ही। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। क्योंकि इसने कृपा सदका बिल्कुल लाल किले बाहर आ गया, ये गेट और शांति नाल कह रहे खोल दो, नहीं खोल दे चतरे फटे बाबा जी, शांति नाल क्रांति आ गई है। पहला शांति है, फिर क्रांति। गेट तोड़ांगे ना, स्टेशन खोलेंगे ना, मारांगे जे प्यार नहीं लगे। मान लो प्यार नाल, फिर हथियार है, हथियार है, प्यार है, फिर हथियार है, हथियार चलेंगे, फिर प्यार नाल करे, प्यार नाल क्या करना है, प्यार नाल कहना गेट खोल दो, नहीं खोल दे, फिर शांति नाल प्यार नाल हथियार होता है। इन्हें स्टेशन नाल मारनी है। इकबाल सिंह वीडियो में कहता है कि गेट नहीं खोला तो गेट तोड़ देंगे। इस वीडियो में एक जवान ये विनती करता हुआ भी दिखाई पड़ता है, ये उनके हाथ में नहीं। वो धमकी देता है, गेट नहीं खोला तो खून खराबा हो जाएगा। भाजी समझा लो इन्हों, थोड़े स्टेशन थोड़े वजन ही नहीं, थोड़ा खून खराबा होने से खोलो, खोलो उसको जाके खोलो, खोलो जाके खोलो, शांति से खोलो, खोलो गेट नहीं मारा खोल दो। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक इकबाल सिंह लाल किले से फेसबुक लाइव भी कर रहा था और ये उसी दिन का वीडियो है। हम आपको बता दें कि इकबाल सिंह लुधियाना का रहने वाला है और दिल्ली पुलिस ने इकबाल सिंह का पता बताने वाले पर पूरे 50,000 का इनाम रखा है। पुलिस के मुताबिक इकबाल सिंह लाहौरी गेट पर भीड़ को लाल किले पर झंडा लहराने के लिए उकसा रहा था। अब पुलिस इकबाल सिंह को लुधियाना में खोज रही है। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जो हिंसा हुई थी, पुलिस को उस हिंसा से जुड़े कई सारे सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल के फुटेज मिले थे। अब पुलिस उन सभी मोबाइल फुटेज और सीसीटीवी से फॉरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए ग्रैब निकाल रही है और कई लोगों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया है, जबकि कईयों की तलाश अभी भी जारी है। आपने लाल किले पर झंडा लहराने की साजिश देखी, अब ट्रैक्टर परेड में हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों को देखिए। नकाबपोश हिंसा के उपद्रवियों के चेहरे पहचानने में पुलिस जुटी हुई और ये है ट्रैक्टर परेड में हिंसा फैलाने वाले चेहरे। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन की ये तस्वीरें आज तक को एक्सक्लूसिव मिली। आप देख सकते हैं कि कैसे उपद्रवी पुलिस से भिड़ रहे हैं। चेहरे पर रुमाल बंधे हैं, डंडे और लोहे की रॉड भी है, तलवारें भी हैं। उपद्रवियों ने पुलिस वालों को घेर रखा है। किसी ने पुलिस वाले का गिरेबान पकड़ रखा है तो कोई मारने के लिए चढ़ा जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5। आखिर कौन है ये नकाबपोश? पुलिस के पास अब तक हिंसा और उपद्रव के 1000 से ज्यादा वीडियो हैं और 12 चेहरों की वो पहचान भी कर चुकी है, जिनमें से 8 चेहरों पर इनाम भी घोषित किया गया है। 4 पर 1-1 लाख रुपए और 4 पर 50-50 हजार रुपए। भाजी समझा लो इन्हों, थोड़े स्टेशन थोड़े वजन ही नहीं, थोड़ा खून खराबा होने से खोलो, खोलो उसको जाके खोलो, खोलो जाके खोलो, शांति से खोलो, खोलो गेट नहीं मारा खोल दो।
मोस्ट वांटेड नंबर 1 है लाल किले पर झंडा लहराने वाला दीप सिद्धू, जो 10 दिन से फरार है और अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। दीप सिद्धू पर पुलिस ने पूरे 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। किसान आंदोलन के पीछे क्या कोई बड़ी इंटरनेशनल साजिश है? ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आपने देखा किस तरह से एक ट्वीट के जरिए पूरी पोल खुल गई। वो ट्वीट ग्रेटा थनबर्ग की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक गूगल डॉक्यूमेंट पहले से एक्सेस किया था और इस गूगल डॉक्यूमेंट के जरिए उनका दावा है कि वही टूल किट जिसे ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था, वही टूल किट सामने आता है। और दूसरा दावा यह है कि एक इंटरनेशनल साजिश रची गई है और इस डॉक्यूमेंट के जरिए अब गूगल हेडक्वार्टर तक जांच पहुंच रही है। देश में पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और अमेरिकन पॉप सिंगर रिहाना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। किसान आंदोलन में जिस तरह से इन दोनों विदेशियों ने घुसपैठ की कोशिश की है, उस पर देश का आक्रोश भड़का हुआ है। लोग रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के पुतले फूंक रहे हैं, उनके पोस्टरों में आग लगा रहे हैं। विरोध एक तरफ है, लेकिन पुलिस साजिश की उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसके तहत भारत को बदनाम करने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग का एक ट्वीट कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या थनबर्ग को 26 जनवरी पर दिल्ली में जो हुआ उसके बारे में पता था? कल महाचक्का जाम में जो कुछ होने वाला है उसके बारे में भी ग्रेटा जानती है। इंटरनेशनल साजिश का टूल किट क्या बड़ी प्लानिंग के तहत बनाया गया? My name is Greta Thunberg, and I'm inviting you to be a part of the solution. पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने साजिश की टूल किट वाला ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन अब भारत की जांच एजेंसियां उस टूल किट के असली किंगपिन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जांच एजेंसियों को एक गूगल डॉक्यूमेंट मिला है जिसे 3 फरवरी को ग्रेटा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था और बाद में इसे भी डिलीट कर दिया। लेकिन डिलीट होने तक गूगल डॉक्यूमेंट की सारी बातें सामने आ गई। इस डॉक्यूमेंट में भारत के खिलाफ किसान आंदोलन को तेज करने की टूल किट दी गई है। इस टूल किट का मतलब है कि आंदोलन को भड़काने के लिए क्या क्या किया जाएगा। इसमें सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक सारा प्लान है। मसलन ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट कब करना है, कहां प्रोटेस्ट करना है, कब कौन से हैशटैग से क्या ट्वीट करना है, कब आंदोलन के समर्थन में डिजिटल स्ट्राइक करनी है, कब ट्विटर पर ट्वीट्स की बाढ़ लानी है, किन बड़ी हस्तियों को टैग करना है, कैसे फोटो और वीडियो मैसेज भेजने हैं। सोशल मीडिया कैंपेन का पूरा शेड्यूल दिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जैसा कि टूल किट में बताया गया है, ठीक वैसा ही 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ था। पुलिस ये भी पता लगा चुकी है कि इस टूल किट को एक खालिस्तानी संगठन पोएटिक फॉर जस्टिस ने तैयार किया था और टूल किट बनाने वाले पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। क्योंकि ये टूल किट गूगल ड्राइवर के जरिए शेयर की गई थी, लिहाजा दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने गूगल से भी जवाब मांगा है। ईमेल के जरिए गूगल से पूछा गया है कि टूल किट का आईपी एड्रेस क्या है। ग्रेटा, रिहाना और टूल किट की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए दिल्ली पुलिस गूगल के हेडक्वार्टर तक पहुंचने की कोशिशों में लगी है ताकि इन इंटरनेशनल चेहरों के पीछे कौन भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है इसका पता चल सके। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
और अब आइए आपको जरा बता देते हैं कि ये चक्का जाम कहां कहां पर होने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत इसी बात से कि कल सुबह 12 बजे से 3 बजे तक जो टाइम है, कहां कहां पर चक्का जाम होगा। देश भर में किसान सड़कों को ब्लॉक करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो अभी तक जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। नेशनल हाईवे पर यह चक्का जाम होगा, यानी राजधानी में नहीं होगा। ऐसा राकेश टिकैत ने दावा किया है कि दिल्ली में हम ये चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन कहां कहां पर होगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी उत्तराखंड में भी चक्का जाम नहीं होगा, ये राकेश टिकैत ने खुद ही कहा है। कल कहां कहां पर चक्का जाम है, इसमें हम आपको ये भी बता दें कि किसान अपनी अपनी जगहों पर चक्का जाम करेंगे, ये कहा गया है। अपनी अपनी जगह मतलब जहां पर जो आंदोलन कर रहा है वो वहीं पर चक्का जाम करेगा। विपक्षी दल भी चक्का जाम में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी राज्य की इकाइयों को कहा है कि वो शामिल हो। किसानों को नजरअंदाज करने और इंटरनेट बंद करने के मुद्दों को लेकर ये चक्का जाम किया जा रहा है, इस तरह की बात किसानों ने कही है। इसी के साथ आपको बताएं, चक्का जाम को लेकर पुलिस अलर्ट पर है, क्योंकि कई इनपुट्स ऐसी आई हैं कि कई जगहों पर मुश्किलें हो सकती हैं। कल चक्का जाम भी होगा, उसको लेकर के क्या है? नहीं, वो तो नॉर्मल रूटीन का उसका काम करेंगे, एक बढ़िया काम करेंगे, अभी चल रहे हैं। तो क्या है चक्का जाम की क्या तैयारी है? वो तो गांव के लोग कर रहे होंगे, हम तो सब यही है। दिल्ली में असर नहीं? नहीं, कोई नहीं। क्यों दिल्ली को लेकर के क्या योजना क्या? क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे जो लोग हैं वे यहीं रहेंगे। तो ये पूरे देश के लिए कॉल है, हाईवे जाम करेंगे 3 घंटे के लिए, 12 से 3 6 तारीख को कल यानी के, तो 3 घंटे का बंद है, ओवरऑल बंद होगा। और अब आपको गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर चक्का जाम से पहले ये फूल और कांटे की क्या कहानी चल रही है जरा बताते हैं। दरअसल राकेश टिकैत ने उन जगहों पर अब फूल बोए हैं जहां पर कीले गाड़ दी गई थी, इसीलिए हम कह रहे हैं फूल और कांटे। ये गाजीपुर बॉर्डर पर अनोखी तस्वीर है। मिट्टी गिराई गई है, क्यों गिराई गई है यहाँ पर ये पता नहीं है। टिकैत साहब, आप ऊपर कर गए, हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं। यहाँ पर क्या मकसद है मिट्टी गिराने का? यहाँ पे खेती करेंगे, ये कांटे बोएंगे, हम बीज बोएंगे, हम फूल बोएंगे, खेती करेंगे, ये कांटे बोएंगे, हम फूल बोएंगे। तो तरीका है दिखाने का, यहाँ मिट्टी गिराई गई है और ये कोशिश की जाएगी कि कांटे हैं तो फूल भी है, और ये पानी भी किसान जल, शामली से किसान जल लाया गया है, फूल के पौधे लाए गए हैं। कहाँ से आया है ये? कुरुक्षेत्र से आया हुआ है जल, और ये हम शामली से लेकर आए हैं। यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों से जल आया हुआ है जो किसानों के लिए पुष्प लगाने के लिए आया हुआ है। तो सरकार ने यहाँ पर कांटे बोए थे, हम यहाँ पर पुष्प बोने का कार्य करेंगे। पुष्प बोने का कार्य करेंगे। आप देखें कि किसान है यहाँ पर, और अलग अलग जगहों से पौधे लाए गए हैं, पानी लाया गया है, और उसको लगाया जाएगा जहां पर मिट्टी गिराई गई है, और मिट्टी गिरा करके ये फसल फूल की बोने की यहाँ पर जुगत में राकेश टिकैत और बाकी किसान। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, आज तक। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा होने वाली है। ऐसे में इसे खुली चेतावनी ही समझिए जो दिलीप घोष बीजेपी अध्यक्ष ने ममता बनर्जी को दिया है। कहा, इजाजत मिली तो चंगा, नहीं तो पंगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष। दिलीप जी, कल से जो है वो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकल रही है, क्या परमिशन मिल गई है परिवर्तन यात्रा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से? अभी तक जहाँ तक मुझे मालूम है लिखित में परमिशन नहीं दिया गया, और चुप है, और चाहेंगे हम कर लें, क्योंकि उनको किसी को जवाब देना पड़ेगा क्यों उस परमिशन दिया है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इस बार सरकार इसको रोकने का प्रयास नहीं करेगी, क्योंकि एक बार रोकने का परिणाम उनको मिला है लोकसभा में। मुझे लगता है परमिशन मिल जाए। अगर क्योंकि कल ही आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको परिवर्तन यात्रा का फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, ऐसे में अगर परमिशन नहीं मिलती है तो फिर क्या अल्टरनेट आपको करेंगे? देखिए, परमिशन मिल जाएगा तो बीजेपी चंगा हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो जरूर पंगा होगा, क्योंकि लोकतंत्र में बंगाल में 1 इंच जमीन भी आप बिना संघर्ष से आगे नहीं सकते। 135 लोगों की हमारी जान गई है, फिर भी हम डटे हुए हैं, और इसको अंतिम परिणाम तक जब तक परिवर्तन नहीं होता है हम लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। दिलीप जी, अंतिम सवाल है कि टीएमसी कह रही है कि ये कोई
टीएमसी जो है वो परमिशन नहीं दे रही है। वो कह रहे हैं कि वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो परमिशन देता है, उसमें समय लगता है। आज अगर आप परमिशन मांगेंगे तो आज ही आपको जो है परमिशन नहीं मिल जाएगी किसी भी परिवर्तन यात्रा के लिए, क्योंकि आप पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं। हम 4-5 दिन पहले पूरा डिटेल्स उनको बताया कि राजनीतिक कार्यसूची है ये और परिवर्तन यात्रा नाम से होने वाला है चुनाव का आगे देखते हुए। तो सुप्रीम अथॉरिटी अगर उसको परमिशन दे दे तो पूरा प्रदेश में हम लोकल परमिशन जरूर ले लेंगे, लेकिन उन्होंने टालते जा रहे हैं। लेकिन अथॉरिटी कौन है वो भी नहीं बताते। अगर आपको लगता है कि परमिशन नहीं देने के पीछे कोई राजनीतिक कारण? बिल्कुल है, ये जानते हैं कि ये जो भय की वातावरण बनाकर उन्होंने रखा है, यात्रा चलेगा तो हजारों लोग रास्ते में आएंगे, ये भय खत्म हो जाएगा, चुनाव और शांतिपूर्वक हो जाएगा। वो नहीं चाह रहे हैं कि लोग आके चुनाव में भाग लें तो वो हार जाए, इसलिए इसी में उनका राजनीतिक हित है, इसलिए किसी भी प्रकार से यात्रा को रोकने का प्रयास है। जी, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।